गांव का नाम था देवपुर। छोटा सा शांत, लेकिन एक डरावनी बात के लिए मशहूर। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लोग चुड़ैल वाला पेड़ कहते थे। कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती हैं, और जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। रामकुमार, गांव का एक बहादुर लेकिन जिद्दी लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब लोगों की कल्पना है। एक दिन उसके दोस्त सुरेश ने उसे चुनौती दी। अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात उस पेड़ के पास जाके दिखा। रामकुमार हंसते हुए बोला, ठीक है, आज रात मैं जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। रात के 12 बजे चारों तरफ सन्नाटा था। हवा तेज चल रही थी। रामकुमार हाथ में टॉर्च लेकर उस बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो पास जा रहा था, उसे अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। अचानक टॉर्च बंद हो गई। ये क्या? उसने घबराते हुए कहा। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, राम कुमार। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और चेहरा पूरा काला था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। रामकुमार डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, क कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। मैं इस पेड़ की रक्षक हूं, और तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? रामकुमार अब पूरी तरह कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। चुड़ैल जोर से हंसी। अब तू यहां से नहीं जा पाएगा। अचानक उसे याद आया कि उसकी दादी ने कहा था, अगर कभी कोई बुरी आत्मा सामने आए तो भगवान का नाम लेना। रामकुमार ने आंखें बंद की और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। चुड़ैल चीखने लगी, नहीं, बंद करिए। जैसे जैसे वो भगवान का नाम ले रहा था, चुड़ैल कमजोर होती जा रही थी। कुछ ही देर में वो गायब हो गई, और अचानक सब कुछ शांत हो गया। रामकुमार जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले उसे पेड़ के नीचे बेहोश पाए। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात बताई।